संस्कृत व्याकरण में वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण माने लेटर। अब मैं आज आपको वर्णों के भेद बता रही हूँ। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्वर और या अच वर्ण। संस्कृत में अच कहते हैं। जैसे हमारे आ से अंग तक आएंगे तो उनको हम अच कह सकते हैं, 11 वर्ण ना पढ़कर। दूसरे व्यंजन या हल जो हमारे बाकी के व्यंजन रहते हैं उनको हम हल कह सकते हैं। तो वर्णों का हमने सॉर्ट किया अच और हल से। अच के अंतर्गत आ गए हमारे स्वर और हल के अंतर्गत आ गए व्यंजन। अब बात आती है कि स्वर या अच ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। अब हम ये समझेंगे ह्रस्व क्या है। तो जिस स्वर के उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ में एक मात्रा है छोटी, आ, ई, ऊ, री और ली, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। अब नंबर 2 में आते हैं दीर्घ। दीर्घ स्वर होते हैं जिस स्वर के उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ई, तो ई में 2 मात्रा लग गई, ऊ, री, रिली और लिरी। अब नंबर 3 में आते प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद में 3 बना होगा हिंदी में। दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं 3 मात्रा मतलब एक स्वर के बाद 3 अंक हिंदी में लिखा होगा। जैसे ओम, तो ओम में जो बीच में 3 आया तो जो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। अब आते हैं व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के 3 भेद होते हैं। आप पहले तो ये समझ लो कि व्यंजन जो है वो हमारे अधूरे होते हैं, वो बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं की जा सकते, इसलिए उनमें हलंत लगा रहता है। यदि हम उनमें से हलंत निकाल देते हैं तो उसमें हमारा छोटा आ प्लस हो जाता है। और स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं जिसमें किसी की भी सहायता नहीं लगती है। हम आ बोलेंगे तो आ की ध्वनि आएगी और ई बोलेंगे तो ई की ध्वनि आएगी, बट का बोलेंगे तो का में आ की ध्वनि आ रही है, गा बोले तो गा में। अगर धीरे से बोलते हैं का गा तो उसमें हलंत लग जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब व्यंजन के भेद देखिए। पहला है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे किसी से स्पर्श होते हैं, तालू से, कंठ से, होठ से, उनको हम स्पर्श व्यंजन। अब इनके प्रकार हैं कितने। पहले कु, तो कु में क्या आता है, कवर्ग आता है। कवर्ग के अंदर हमारी ये 5 आती हैं, क, ख, ग, घ। ये 5 को हम शॉर्ट में कवर्ग बोलेंगे। चू, चू का मैं चा वर्ग, तो इसके अंदर आएगी हमारी चा, छा, जा, झा, या। आपने भी देखी होगी जो वर्गमाला होती है उसमें 5-5 की लाइनों में ये लिखे रहते हैं, उनको हम वर्ग बोलते हैं, चवर्ग। जैसे ये संधि में बहुत काम आते हैं कि संधि में व्यंजन संधि में चेंज होते हैं कि उसी वर्ग का तृतीय लाना, उसी का पंचम लाना। तो ये 5-5 वर्गों के क्रम को हम टवर्ग, चवर्ग बोलते हैं। अब हमारा अगला है टू। टू में टवर्ग आएगा तो टा के अंदर टा, ठा, डा, हाँ। फिर तू आएगा, तू टवर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये 5 आते हैं। अब पू पवर्ग हो गया, इसमें पा, फा, वा, वा, मा। ये हमारे कौन से कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। अब उसके बाद आते हैं हमारे नंबर 2 में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है जो हमारे हृदय से निकलते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये इसमें य, र, ल, व 4 आते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है तेज आवाज में जो चिल्लाना, जो जोर तक आगे तक जाए। इसमें शा, श, शा और हा, ये 4 आएंगे। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ यह है कि जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके अंदर ये हमारे 3 आते हैं, जैसे छत्र, ज्ञा, छत्र। अब ये कैसे बनी, छा कैसे बनी, का धन शा बराबर छा होगा, तो ये 2 व्यंजन मिले तो ये संयुक्त हो गए। त्रा कैसे बना, ता और रा से, तो ये हमारा संयुक्त हो गया त्रा। और ज्ञा हमारा बना जाधन, वा से हमारा ज्ञा बना, तो ये संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद हमारा आता है विसर्ग। विसर्ग कैसे कहते हैं, किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं, जैसे ऐसी 2 बिंदु लगी रहेगी उनको विसर्ग कहा जाता है, संस्कृत में वो विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण प्रायः हा के समान होता है, यथा रामः, गोपालः, भक्तः। तो ये विसर्ग लगने से हमने हा का उच्चारण किया, नहीं तो सिंपल हम क्या पढ़ते, राम
गोपाल, भक्त, ये विसर्ग हमारी हाँ की ध्वनि देते हैं। अब अनुस्वार, अनुस्वार समझते हो, देखो किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु जो किसी वर्ण के ऊपर लगी रहती है, ये कभी ना की भी आवाज़ देती है, कभी माँ की भी आवाज़ देती है, लगता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, तो यह ना की आवाज़ आई, अहम या माँ की आवाज़ आई, शंकर या का की आवाज़ आई, तो ये हमारी क्या होगी, अनुस्वार। अनुनासिक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग तथा पवर्ग के 5वें वर्णों को जो नाक की सहायता से, नासिका का होता है नाक, नाक की सहायता से बोलते हैं, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे या, न, ण, न और म, इनमें हमारी ये ध्वनि जो है ना से निकली। ये हमने आपको समझाए वर्णों के भेद। अब आगे आपको हम समझाएंगे कि इन वर्णों का हमारे शरीर से, मुख से तो बोले जाते हैं, लेकिन विभिन्न स्थान होते हैं। कोई हमारे जिह्वा से निकलता है, कोई मूर्धन से निकलता है, कोई हमारी अंतर्गत भावनाओं से निकलता है, कोई हमारे हृदय से निकलता है, कोई भुजा से निकलता है। वो सारे स्थान में आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। यदि आपको ये वर्णों के भेद का, स्थान का सब ज्ञात हो गया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।